Hey students, today we will solve question number 5th to question number 10th of exercise 11.3 NCERT Mathematics class 8. The name of the chapter is mensuration. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया निकालना सीखा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है पहले तो इसकी बात करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की। देखिए आपके सामने एक ये सिलेंड्रिकल शेप है। अगर हम आपसे बात करें कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है तो कर्व सरफेस एरिया ये वाला हिस्सा होता है। अगर आप इस हिस्से का एरिया निकाल दें तो ये क्या कहलाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जैसे आपके सामने मार्कर है ना, इसका अगर आप कर्व सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं, इसका मतलब आप कौन से हिस्से का निकाल रहे हैं, ये वाला जो आपके सामने ऐसे दिख रहा है, रोल होके दिख रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है फिर? टोटल सरफेस एरिया में जब आप टॉप और बॉटम इस हिस्से को भी ले लेते हैं सिलेंडर के, उस समय वो कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। जैसे ये है, अगर मैं इसे ऊपर से भी बंद कर दूं और यहाँ से भी बंद कर दूं, फिर सब जगह का एरिया निकालूं तो वो कहलाएगा टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से का निकालूं, जो एक कर्व में दिख रहा है ना इस कागज़ के, ये जो भी वाइट हिस्सा दिख रहा है आपको, अगर इसका एरिया निकाल दूँ तो ये क्या कहलाएगा, कर्व सरफेस एरिया। अब ये कैसे निकाला जाता है आइए देखते हैं। अगर हमें सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले को डिराइव करना है ना, तो हमें एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। हमें इस सिलेंड्रिकल शेप को ओपन करना होगा यहाँ से। उसके बाद जानना होगा कि शुरुआत में कौन सी शेप थी और कैसे उस शेप से ये एक सिलेंड्रिकल शेप बन गई। फिर हम इसका एरिया बेहतर तरीके से निकाल पाएंगे। तो आइए इसे ओपन करते हैं। ये अब मैं इस सिलेंड्रिकल शेप को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से पिन हटा रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये मैंने हटा दिया, ठीक है। देखिए ये कौन सी शेप निकल के आई हमारे सामने, ये तो रेक्टेंगुलर शेप निकल के आई। क्या इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर शीट को जब ऐसे मोड़ दिया जाता है तो वो सिलेंडर बन जाता है? तो इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि सिलेंडर को हम ऐसे खोल दें, फिर वो रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगी और उसकी लेंथ और ब्रेथ को कैलकुलेट करके उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तब भी एरिया निकल आएगा, है ना। तो इसका मतलब जो सिलेंडर होता है ना, जो उसकी लेंथ होती है, वो जब इसको हम ऐसे मोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है, एक सर्कल बन जाती है। तो ये डिस्टेंस, ये देखिए ये एल है ना शुरुआत में, ये एल, ये क्या बन गई, सर्कल बन गई। और सर्कल की ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, सरकमफेरेंस कहलाती है। तो इसका मतलब जो लेंथ है वो किस में कन्वर्ट हो गई, लेंथ किस में कन्वर्ट हो गई, 2 पाई आर। क्योंकि सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर होती है ना सर्कल की। ये देखिए लेंथ अब कन्वर्ट किस में हो गई आपकी, सरकमफेरेंस में। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। क्योंकि हम जो एरिया निकालेंगे वो तो सिलेंडर के हिसाब से निकालेंगे ना, तो सिलेंडर में तो ये निकलेगा हमारे सामने। अब देखिए जो ब्रेथ है, जो ब्रेथ है वो क्या बन जाएगी, देखिए जब इसको अब ऐसे खड़ा करेंगे क्या बन जाएगी, सिलेंडर की हाइट, है ना। ऐसे रखा है तो ये हाइट बन गई। तो ये जो ब्रेथ है वो क्या बन जाती है, हाइट। तो इसका मतलब अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब देखिए जब हम इस रेक्टेंगुलर शीट को एक सिलेंड्रिकल शेप बनाएंगे उस समय हमारी लेंथ तो होगी किस में कन्वर्ट, सरकमफेरेंस में। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। और जो ब्रेथ हो गई वो किस में कन्वर्ट होगी, हाइट में। तो इसका मतलब जो सिलेंडर का एरिया होता है ना, कर्व सरफेस एरिया, वो क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो आज से आप कभी भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूले को भूल जाते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एक रेक्टेंगुलर शीट को ही ऐसे जब मोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, सिलेंड्रिकल शेप बन जाता है। तो जो उसकी लेंथ होती है वो क्या बन जाती है, ये सर्कल बन जाती है। और ये डिस्टेंस अब क्या कहलाएगी इसके, इस फिगर के अकॉर्डिंग, 2 पाई आर। क्योंकि जो सर्कल होता है उसकी ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, 2 पाई आर कहलाती है। अब ये एल किस में कन्वर्ट हो गई, 2 पाई आर। और जो ब्रेथ थी, ये देखिए जो ब्रेथ थी वो हाइट में आ गई, क्योंकि सिलेंडर ऐसे खड़ा होगा ना तो ये हाइट आ गई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई आर एच। तो क्वेश्चंस जब हम करेंगे इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। अब बात करेंगे टी एस ए ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हमें कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले में टॉप और बॉटम इनके एरिया को भी प्लस करना होगा।
क्योंकि उस समय हमारे पास जो ये सिलेंडर है ना, ये ऊपर से भी बंद कर दिया होगा और नीचे से भी बंद कर दिया होगा। मतलब यहाँ पर क्या, अगर इसे बंद करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, एक सर्कुलर सीट लगानी पड़ेगी ना, यहाँ पे वाइट सर्कुलर सीट लगानी पड़ेगी, उससे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसे ही एक ऊपर भी लगानी पड़ेगी, फिर ये बंद हो जाएगा। उस समय हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें एक हिस्सा तो हमें पता चल गया 2πr/s निकलता है। अब देखिए बॉटम में ये क्या है, जब इसे हम कवर करेंगे ऊपर तो एक सर्कल लगाएंगे, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। ऐसे ही एक सर्कल यहाँ भी तो लगेगा ना, तो इसका भी एरिया क्या होगा, πr²। हम क्या करेंगे, इसको प्लस πr² प्लस πr², इन सबको ऐड कर देंगे तो देखेंगे क्या फॉर्मूला बनता है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूले को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। तो कर्व सरफेस एरिया तो यही निकल गया 2πr/h प्लस एरिया ऑफ टॉप, क्या लगा रहता है टॉप में, सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। और एरिया ऑफ बॉटम, बॉटम में भी सर्कल लगा रहेगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, πr²। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2πr/h प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2πr²। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है ना, 2 है कॉमन और पाई है कॉमन, और क्या है, आर भी कॉमन है, क्योंकि यहाँ एक आर है, यहाँ 2r है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर कॉमन हो जाएगा। तो अगर 2πr कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बचेगा h और यहाँ बचेगा r, या इसको ये भी लिख सकते हैं 2πr r प्लस h। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr r प्लस h। आप इस फॉर्मूले में रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे याद है तो आप इसमें भी रख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। सबसे पहले आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस तो है 7 मीटर और हाइट है 3 मीटर, इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, इसे बनाया गया एक मेटल की शीट से। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो आपसे बोल रहा है कि जो मेटल की शीट है ना, उसकी कितनी नीड होगी इसे बनाने के लिए। ये बेटा शुरुआत में जो मेटल की शीट है वो कुछ इस तरह से रही होगी, उसे ऐसे मोड़ा गया होगा, तब तो बना होगा एक कर्व वाला हिस्सा। और मेटल की शीट में से दो सर्कल भी कट किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड वर्ड लिखा गया है, तो इसका मतलब ये टॉप और बॉटम दोनों जगह से बंद होगा। तो हमें ये बताना है हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो कितनी मेटल की शीट की यहाँ पे नीड होगी। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि ये वाला हिस्सा प्लस टॉप और बॉटम। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख सकते हैं रेडियस ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल टू 7 मीटर। सर्कल के सेंटर से उसकी सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है रेडियस। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन में दिया रहता है कि डायमीटर ऑफ बेस इक्वल टू 7 मीटर, तो डायमीटर दिया रहता है कहीं कहीं पे, उस समय बच्चे इसको हाफ करना भूल जाते हैं। तो आप ये मिस्टेक मत करिएगा, जब डायमीटर दिया होगा तो आप उसे 2 से ज़रूर डिवाइड करिएगा, फिर उसके बाद रेडियस की वैल्यू लिखिएगा। यहाँ पर क्या कर रखा है, डायरेक्टली आपको रेडियस ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है 7 मीटर, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं रेडियस इक्वल टू 7 मीटर। लेकिन आपको जहाँ पे डायमीटर दिया होगा उस समय आपको 2 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो फिलहाल तो अभी 7 मीटर डायरेक्टली दे रखा है, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं रेडियस ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल टू 7 मीटर, हाइट इक्वल टू 3 मीटर। सो मेटल रिक्वायर्ड इक्वल टू, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे 2πr r प्लस h। 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस की वैल्यू क्या है 7, और r कितना है 7, और हाइट है 3, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करते हैं, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 टू जा 44, और 7 प्लस 3 10, तो कितना हो जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। तो इतने मेटल की नीड होगी। ऐसे करना था क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। इस क्वेश्चन में आपको 2 फिगर्स दिए गए हैं, वो फिगर्स ये हैं। इसमें आपको बताना है वाई दे आर अलाइक, इन दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या हैं, हाउ दे आर डिफरेंट, और ये डिफरेंट क्यों हैं, विच बॉक्स है लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, किस बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा है। लेटरल सरफेस एरिया मीन्स कर्व सरफेस एरिया भी आप कह सकते हैं। तो देखिए बेटा, जब आप लाइक की बात करेंगे, हाउ दे आर अलाइक,
तो उसमें आप ये कहेंगे बोथ हैव सेम हाइट। देखिए ना, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 सेंटीमीटर है, तो आप कह सकते हैं कि बोथ हैव सेम हाइट। ये तो हो जाएगी सिमिलैरिटीज में। एंड हाउ दे आर डिफरेंट, उस समय आप कहेंगे फर्स्ट शेप जो है वो है सिलेंड्रिकल और सेकंड शेप जो है वो है क्यूबिकल। क्यों है ये क्यूबिकल? क्योंकि यहाँ पे जो साइड्स है ना तीनों इक्वल है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों 7 7 है ना, इसका मतलब ये क्यूबिकल शेप है। तो लिखते हैं आंसर को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, वाई दे आर अलाइक, बोथ हैव सेम हाइट, वाई दे आर डिफरेंट, फर्स्ट इज सिलेंडर एंड सेकंड इज क्यूब। या आप ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट शेप इज सिलेंड्रिकल एंड सेकंड इज क्यूबिकल। हमें ये भी पूछा गया है विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? नाउ LSA ऑफ सिलेंडर, इसके लिए हमें क्या दे रखा है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है, इसका मतलब ये डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर है, सो रेडियस क्या हो जाएगी 7/2 इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो तो होती है डायमीटर, लेकिन अगर यहाँ से दिया होता एरो कुछ इस तरह से बनाया होता तब ये क्या होती रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे डायमीटर दे रखा है तो क्लियरली आपको 2 से डिवाइड करना होगा। और हाइट भी दे रखी है, कितना है 7 सेंटीमीटर। सो CSA, जिसे आप क्या बोल देते हैं LSA भी बोल देते हैं, LSA इक्वल टू 2πRh, क्योंकि ये बनता है किससे, रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल की लेंथ बन जाती है 2πr और जो ब्रेथ है वो बन जाती है हाइट, तो 2πr मल्टीप्लाई बाय h, तो 2πRh है ना। तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 3.5 और हाइट है आपकी 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 35 2 जा 70, तो 7.0 मल्टीप्लाई बाय 22, तो क्या आ जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और एक क्या हो जाएगा 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 0.0 है तो आप इसको ये यहीं पे ये समझ लीजिए 7 मल्टीप्लाई बाय 22। निकालना है क्यूब का LSA, LSA ऑफ क्यूब। तो हमें क्या दे रखा है, साइड दे रखी है ना क्यूब की, कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो LSA का फॉर्मूला क्या होता है, सो LSA ऑफ क्यूब इक्वल टू 4a², क्योंकि हर एक फेस किससे मिला होता है, एक स्क्वायर से मिला होता है। 6 फेसेज होते हैं ना, तो जब LSA लेते हैं सिर्फ 4 फेसेज, ये 1 2 एक पीछे और एक इस साइड, तो 4 फेसेज कैसे निकलेगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड और साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। कितनी बार साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 टाइम्स, तभी इसका एरिया क्या बना 4a²। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7², 4 मल्टीप्लाई बाय 7 7 जा 49, तो 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं बताना था विच बॉक्स है लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, तो किसका ज़्यादा आया, क्यूब का। क्यूब का 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और जो सिलेंडर था उसका है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं या 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज लेस देन 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो LSA ऑफ क्यूब is larger than LSA of cylinder। ऐसे करना था आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 9, a road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of a road roller is 84 centimeter and length is 1 meter। आपसे कहा गया है कि एक रोड रोलर है जो एक रोड को लेवल करता है, तो जो रोड रोलर है उसका कौन सा हिस्सा उसको लेवल करने के लिए यूज होगा। अगर मान लीजिए ये रोड रोलर है, ये उसका टायर है, तो देखिए बेटा सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया वाला हिस्सा यूज होगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ तो ये ऊपर आ जाएगा ना, तो इसका मतलब हमें ये निकालना है कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh। अब यहाँ पर हमें कहा गया है जो रोड है ना
उसे लेबल करने में उसे 750 राउंड्स लगाने पड़ते हैं। 750 बार उसे ऐसे घूमना पड़ता है। जैसे एक बार यहाँ से घूमने में यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा पहुँचने में फिर यहाँ तक पहुँच जाएगा। ऐसे उसे कितना करना होगा? 750। तो मान लेते हैं कि ये रोड है, ये रोड है, और वो ऐसे घूमना स्टार्ट करता है यहाँ से। ऐसे एक राउंड में यहाँ पहुँच जाएगा, फिर 2 राउंड में यहाँ पहुँच जाएगा, चौथे में यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसे 5वें में, और 750 में यहाँ पहुँच जाएगा। तो आपको ये बताना है कि रोड का एरिया क्या है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? जो रोड रोलर है यहाँ पे, उसका क्या निकालेंगे? CSA निकाल लेंगे, और CSA निकालने के बाद उसे 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 750 बार राउंड लगाने पड़ते हैं ना उसे। इससे क्या पता चल जाएगा? हमें रोड का एरिया पता चल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डायमीटर ऑफ रोड रोलर इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा, जो डायमीटर है वो तो है सेंटीमीटर में, और जो लेंथ मीन्स हाइट, क्योंकि इसे ऐसे रख दिया ना तो इसने लेंथ वर्ड यूज़ किया है, तो ये हाइट ही ना। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हाइट ही तो बोलते हैं, तो वो है मीटर में। तो मैंने इसे एक यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है। जो सेंटीमीटर में था उसे मैंने 100 से डिवाइड करके उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। सो CSA ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे सिलेंडर कौन सा है हमारा? रोड रोलर, ठीक है ना। तो CSA कैसे निकलेगा इसका? 2πRH, क्योंकि ये वाला हिस्सा यूज हुआ है, ये और ये तो हुआ ही नहीं, क्योंकि ये तो ऊपर इससे जुड़ जाता है ना। तो जो फ्लैट करता है वो ये वाला हिस्सा करता है, तो 2πRH लगाएंगे। 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है इसकी? अब देखिए बेटा, ये डायमीटर थी 84 सेंटीमीटर, इसे हमने कन्वर्ट किया पहले मीटर में 0.84। अभी भी रेडियस निकालना रहता है, तो इसे हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो कितना आ जाएगा? 0.24 जा 8, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा? 0.42। ये हमेशा आपको याद रखना है, डायमीटर दिया है या रेडियस दिया है। डायमीटर दिया है तो 2 से डिवाइड करेंगे आप, ठीक है। हाइट 1 मीटर, ठीक है। तो देखिए बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, 42/100 लिख सकते हैं इसे हम, मल्टीप्लाई बाय 1, 7 6 जा 42। अब देखिए ये तो 1 ही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जा 12, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 2 जा 44, मल्टीप्लाई बाय 6/100, तो कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 24 + 2 26, तो कितना आ जाएगा? अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा? 2.64 मीटर स्क्वायर। तो ये तो कितना आया? रोड रोलर के हिस्से का एरिया, जो उसका कर्व सरफेस एरिया था। अब वो रोड रोलर कितने कंप्लीट रिवोल्यूशंस लेता है? 750। तो हमें तो रोड का एरिया निकालना था। तो जब वो ऐसे जाते रहेगा, ऐसे जाते रहेगा, ऐसे जाते रहेगा, 750 राउंड्स हो जाएंगे, तो रोड का भी एरिया निकल आएगा। तो इसका मतलब हमने तो एक का निकाल दिया, एक रिवोल्यूशन में वो कितना मीटर कवर करेगा, इतना। तो हम इसे अगर 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो रोड का एरिया भी हमें पता चल जाएगा। लिखेंगे सिंस इट टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू लेवल द रोड, सो एरिया ऑफ रोड 750 मल्टीप्लाई बाय 2.64। कहाँ से आया? 750 मीन्स कंप्लीट रिवोल्यूशंस कितने थे? 750, और एक राउंड लगाने में कितना मीटर स्क्वायर का एरिया कवर होता है? 2.64। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पे कर रखा है, आप देख सकते हैं। तो आ जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर। Question number 10. A company packages its milk powder in a cylindrical container whose base has a diameter of 14 cm and height 20 cm. Company places a label around the surface of the container as shown in the figure. जैसा आपको यहाँ दिख रहा है. If the label is placed 2 cm from the top and bottom, what is the area of the label? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक कंपनी है जो कि मिल्क पाउडर बनाती है, वो अपने मिल्क पाउडर को एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में पैक करती है, जिसकी जो बेस की डायमीटर है वो तो है 14 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो है 20 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। कंपनी प्लेसेज अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। कंपनी क्या करती है? उसके सरफेस पे एक लेबल लगाती है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, पाउडर मिल्क लिखा हुआ, आपने देखा भी होगा अक्सर। जैसे ये भी आपके सामने एक सिलेंड्रिकल शेप दिख रही, ये लेबल लगा रखा है। ये शुरुआत में वाइट होगा, अंदर से लेबल लगाया गया है ना। ऐसे यहाँ पे लेबल लगा हुआ है। आपसे बोला गया इफ द लेबल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, तो इसे लगाया गया है 2 सेंटीमीटर नीचे, कहाँ से? टॉप से, और 2 सेंटीमीटर ऊपर बॉटम से। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेबल? तो आपसे लेबल का एरिया पूछा गया है। लेबल के
एरिया को निकालने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए मेरे पास एक मार्कर है, मैं इस मार्कर पे एक लेबल लगाना चाहता हूँ अलग से, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे लगाऊंगा, इस पे ऐसे रोल लगा दूंगा, फिर मैं अपना नेम लिख दूंगा यहाँ पे, या कुछ अलग नेम देना चाहता हूँ इस मार्कर को तो मैं यहाँ पे लेबलिंग कर सकता हूँ। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, लेकिन ये जो लेबल है ना, इसमें बोला गया है 2 सेंटीमीटर यहाँ से गैप है और 2 सेंटीमीटर यहाँ से, तो बीच में लगा रखा है इसका मतलब। अब आपको निकालना है इस लेबल का एरिया। तो देखिए बेटा, इस लेबल को थोड़ी देर के लिए यहाँ कर देते हैं, ऐसे निकाल देते हैं। इस लेबल का एरिया निकालने के लिए आपको ऑब्जर्व करना होगा, क्या ये लेबल भी एक सिलेंड्रिकल शेप ही है? बिल्कुल है। देखिए जब इसको ऐसे लेबल किया गया है ना यहाँ पे, तो ये शेप को अगर मैं निकाल दूँ तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप तो ही तो आ रही है। तो इसका मतलब हम इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं? 2πr/s से निकाल सकते हैं। अब 2πr/s से निकालते वक्त इसकी हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 20 है। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 20 है और 2 यहाँ गैप है, 2 यहाँ गैप है, तो इसकी हाइट क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है 20 माइनस 2 प्लस 2, मतलब ये दो और ये दो को प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा लेवल की हाइट। तो 20 माइनस 16 कितनी आ जाएगी? 20 माइनस 4 कितनी आ जाएगी? 16 सेंटीमीटर तो आ जाएगी हाइट। अब रेडियस देखिए बेटा, अगर यहाँ 14 सेंटीमीटर डायमीटर है तो वही तो यहाँ पर भी रहेगा। जो यहाँ पर अगर डायमीटर मान लेते हैं वही तो यहाँ पर भी होगा। क्यों? क्योंकि ये उसी के ऊपर तो लगाया गया ना चारों तरफ, तो इतना ही तो घूमना पड़ा होगा इसे भी। तो रेडियस जो है इसकी 7 सेंटीमीटर है यहाँ पे, क्योंकि डायमीटर दे रखा है, तो इसकी भी रेडियस कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। तो हमें सारी डायमेंशंस पता तो चल गई लेबल की, तो हम 2πr/s के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं लेबल का एरिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लेंगे गिवन डायमीटर ऑफ कंटेनर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, सो रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका हाफ हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें दिया गया था सिंस लेवल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, सो हाइट ऑफ लेवल क्या हो जाएगी? 20 माइनस 4। कैसे आया? 2 ऊपर से और 2 नीचे से माइनस कर दिया 20 में से, तो आ गया कितना? 16 सेंटीमीटर। तो हम एरिया निकाल सकते हैं लेवल का, कैसे? 2πr/h है ना। ये हमने रोल किया था इसका एरिया निकालना हमने, तो ये सिलेंड्रिकली तो शेप है और इसका कैसे निकलेगा? 2πr/s से। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस ऊपर तक भी वही रहेगी क्योंकि यहाँ 7 है तभी तो यहाँ तक भी 7 आती है ना, टॉप और बॉटम की। तो इस पाउडर ऑफ मिल्क का जो यहाँ पे लेबल लगा है ये तो बीच में ही आएगा ना, तो इसकी भी रेडियस यहाँ पे सेम ही होगी। तो रेडियस कितना होगा? 7, हाइट आ जाएगी 16, तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 टू जा 44 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 16 4 जा 64, 16 4 जा 64, 64 प्लस 6 70 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ लेवल। क्वेश्चन नंबर 8, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट अलॉन्ग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। क्वेश्चन में आपको एक होलो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है जो कि है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया मीन्स आप कर्व सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। देखिए बेटा, शुरुआत में वो इस तरह से रहा होगा। हॉलो सिलेंडर मीन जिसमें टॉप और बॉटम नहीं होता है, मतलब यहाँ से और यहाँ से ये खाली होगा, है ना, आप आर पार देख सकते हैं। तो ये होगा हॉलो सिलेंडर। इसका आपको क्या दे रखा है? लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट अलॉन्ग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट। देखिए बेटा, अगर मैं इसे ऐसे रखूँ तो ये इसकी हाइट होगी ना, ऐसे रखूँगा इसको, इसकी हाइट के अलॉन्ग कट कर दिया गया है, ऐसे कट कर दिया, तो ये बन के आएगा। जब ये रेक्टेंगुलर शीट बनी ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर, जब ये ऐसे खुल गया तो जो विड्थ आई वो कितनी आई? 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। ये बेटा, जब इसे ऐसे खोला होगा, ये बोल रहा है कि जो इसकी विड्थ है, रेक्टेंगुलर शीट बन गई ना, तो विड्थ कितनी आई? 33 सेंटीमीटर। तो ऐसे जब बंद करूँगा तब भी तो ये 33 सेंटीमीटर ही तो रहेगा, क्योंकि ये क्या है? इसकी ब्रेथ है, और ब्रेथ किस में कन्वर्ट हो जाती है? हाइट में। तो जो रेक्टेंगुलर शीट है उसकी विड्थ कितनी आ गई? 33 सेंटीमीटर। आपसे बोल रहा है इसका क्या निकाल दीजिए? पेरीमीटर। इस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स।
अब देखिए बेटा, हम इसका पेरीमीटर तो निकाल देते, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L+B। हमें L भी चाहिए और B भी चाहिए। हमारे पास B तो है लेकिन L नहीं है। तो देखिए बेटा, हम L निकाल सकते हैं। देखिए 2πRH हमें दे रखा है, कॉस सरफेस एरिया दे रखा है ना, कितना है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, दे रखा था ना। CSA यही तो होता है, CSA दे रखा था 2πRH, तो CSA की जगह हमने 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया है। अब देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ से 2πR की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 2πR की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो वही तो लेंथ हो जाएगी, क्योंकि जो लेंथ है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है 2πR में। ये देखिए, ये जो लेंथ है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है जब इसे ऐसे मोड़ देते हैं, सर्कमफेरेंस में। और सर्कमफेरेंस क्या होती है 2πR। अगर मैं 2πR की वैल्यू यहाँ से निकाल दूँ तो इसका मतलब मेरा क्या निकल गया, लेंथ निकल गया। और मेरे पास लेंथ भी निकल जाएगा, ब्रेथ तो है ही है, मैं इस फॉर्मूले में रखूँगा, हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखिए 2πR को हम यहीं रहने देते हैं, क्योंकि 2πR किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ के इक्वल। और हाइट तो दे रखी है हमें, हाइट से हम डिवाइड कर देंगे 4224, क्योंकि हाइट ही तो क्या है, इसकी विड्थ है। तो 33 से इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, देखिए 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, और कितना आ जाएगा 7 7 + 2 9, तो आ जाएगा आपका 92, 11 8 जा, ठीक है ना, 11 8 जा आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका 4, 11 4 जा, फिर इसको डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। तो 2πR की वैल्यू कितनी आ गई, 128 सेंटीमीटर। ये 2πR ही क्या है, लेंथ, क्योंकि जब इसे ऐसे खोल दिया जाता है, जब एक सीट को ऐसे खोल दिया जाता है, जो लेंथ होती है वही क्या होती है 2πR, ठीक है ना। तो 2πR किस में कन्वर्ट होगी, लेंथ में। तो ये कितना आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या हो जाएगा, 2 × 128 + 33, ये आपका एच था, और यही आपका ब्रेथ भी है, क्योंकि ऐसे जब फोल्ड करते हैं तो ब्रेथ किस में कन्वर्ट हो जाती है, हाइट में। तो ब्रेथ दे रखी है तो इसका मतलब हाइट ही दी हुई थी, कंफ्यूज मत होइएगा आप, है ना। 2 × 8 + 3 11, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 1 2 1 जा 2, 322 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सी। क्वेश्चन नंबर 5, Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint, 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि डेनियल एक क्यूबॉइडल हॉल के 4 वॉल्स और सीलिंग को पेंट करती है। उस क्यूबॉइडल हॉल की डायमेंशंस हैं, लेंथ है 15 मीटर, ब्रेथ है 10 मीटर और हाइट है 7 मीटर। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। उसके बाद कुछ कैन्स हैं पेंट के, एक कैन जो है उससे 100 मीटर स्क्वायर का एरिया क्या किया जा सकता है, पेंट किया जा सकता है। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट विल सी नीड टू पेंट द रूम। तो हम क्या करेंगे, इसका पूरा एरिया निकालेंगे, जितने हिस्से में वो क्या करती है, पेंट करती है, उससे क्या करेंगे, एक कैन के एरिया से जो दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर, इससे डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितने कैंस की नीड होगी। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका सरफेस एरिया निकालना होगा, जिस जिस हिस्से में वो क्या करती है, पेंट करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर लिखें गिवन लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल रूम इक्वल टू 15 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 10 मीटर एंड हाइट इज 7 मीटर। सो एरिया 4 वॉल्स एंड सीलिंग। ये कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा, अगर एक आप क्यूबॉइडल रूम को इमेजिन करें तो जो उसका बेस होगा उसमें क्या क्या लगा होगा, एक तो लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी, है ना, रेक्टेंगुलर बेस होगा ना उसका। तो इसके सीलिंग को करती है और 4 वॉल्स को करती है, तो इसका मतलब फ्लोर को नहीं करती। तो फ्लोर में क्या लगा हुआ है, एल और बी, इसका मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगुलर फ्लोर हो जाएगा ना, ये कुछ ऐसा दिखता होगा उसका फ्लोर, एल मल्टीप्लाई बाय, इसके ऊपर का जो डायमेंशंस हैं ये ऐसे ऊपर को हाइट जाएगी, और फिर ऊपर पे क्या हो जाएगा, उसके सीलिंग आ जाएगी,
है ना, और यहाँ वॉल्स लग जाएंगी, ऐसे ही तो बनता है ना घर। तो देखिए बेटा, हमें क्या निकालना है, ये जो 4 वॉल्स हैं, 2 तो यहाँ पे दिख रही हैं, एक इस तरफ पीछे, एक यहाँ की, 4 वॉल्स और ये सीलिंग टॉप का निकालना है। तो जो पूरा TSA होता है क्यूबॉइड का, वो होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। अब हर एक चीज़ 2 2 बार होती है, इसलिए यहाँ पे 2 लगाया जाता है। लेकिन यहाँ LB तो 2 बार नहीं होगा ना, क्योंकि टॉप में तो LB है लेकिन बॉटम में नहीं है ना, क्लियरली दिख रहा होगा आप, L × B यहाँ पर है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। ये टॉप में है लेकिन बॉटम में नहीं है, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 4 वॉल्स को करती है, फ्लोर को नहीं करती है। तो हमें ये फॉर्मूले में से ऐसा नहीं लिखना होगा। हम क्या लिख सकते हैं, 2 × BH प्लस HL, ये तो 2 2 बार है ना। मान लीजिए B और H, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, ये 2 बार हो गया, और एक ये फ्रंट का, एक इस साइड का, ये क्या हो जाएगा, HL। तो LB सिर्फ एक बार है ना टॉप का, तो फॉर्मूला बनेगा 2 × BH प्लस HL प्लस LB। या ऐसा भी बन सकता था, 2 × LB प्लस BH प्लस HL माइनस LB। क्यों? क्योंकि आपने हर एक चीज़ 2 2 बार लिख दी है, आपको एक बार LB तो माइनस करना ही होगा, क्योंकि फ्लोर पे वो पेंट नहीं करती है। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। और आप ये भी कर सकते हैं, देखिए, LB प्लस BH प्लस BH प्लस HL प्लस HL, ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग निकाल के। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। इसमें भी वैल्यू रखोगे तब भी निकल आएगा। हर एक चीज़ 2 2 बार है, सिर्फ LB 2 बार नहीं है, क्योंकि टॉप में किया है, बॉटम में नहीं किया है। ठीक है ना। तो देखिए 2 × B कितना है, 10, और H कितना है, 7। आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अगर देखिए, अगर आप यहाँ पे L लिख देते तो आपका आंसर गलत हो जाता। तो H कितना है, 7, और L कितना है, 15 प्लस LB, L है 15 और H है 10। तो कितना आ जाएगा, 2 × 10 7 70, 105 प्लस 150, तो कितना आ जाएगा, 257 प्लस 150। तो 175 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 5 10, 350 हो जाएगा प्लस 150, तो आ जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया किसका एरिया, एरिया ऑफ क्यूबॉइडल वेयर, कौन थी वो, डेनियल। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 500 मीटर स्क्वायर। अब आगे बोल रहा है कि एक कैन जो है उससे 100 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे 500 मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब जैसे एक कैन करेंगे उससे 100 हो जाएगा, फिर दूसरा कैन रखेंगे फिर 100, फिर तीसरा कैन रखेंगे फिर 100, चौथा रखेंगे फिर 100, ऐसे 5 कैन लग जाएंगे ना। खुद ही आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए इससे 100 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा इस पूरे 500 में से, फिर दूसरे वाले कैन से फिर 100 का हो जाएगा, फिर तीसरा कैन की ज़रूरत भी पड़ेगी, तब तक 300 हो जाएगा, फिर फोर्थ कैन की भी 400, फिर लास्ट वाले कैन से हो पाएगा 500। लेकिन हम ऐसे 100 प्लस तो करेंगे नहीं, हम क्या लिखेंगे, कुछ मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। सो क्या पूछा था, कैंस रिक्वायर्ड इक्वल टू 500 अपॉन 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 कैंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।